आशा करता हूँ आप ठीक ही होंगे। आज हमारा ब्लॉग है वो है बरवाड़ा माता जी का, जो कि सवाई माधोपुर ज़िले के अंदर आती हैं। और हम निकल चले हैं अपनी गाड़ी लेके। गाड़ी में हमारे साथ अपनी फैमिली है। फैमिली के साथ सभी एंजॉय करते हुए हम माता जी के जा रहे हैं और कुछ ही देर में माता जी के पहुंचने वाले हैं। और ये माता जी के हम आ चुके हैं मेन एंट्री, जहाँ से हमने कुछ अंदर एंट्री की। अंदर एंट्री करने के बाद यहाँ से हमने टर्न लिया। टर्न लेने के बाद यहाँ पे हमने, जो हमारा ड्राइवर था वो कुछ बदमाश था, और जो ये लड़कियाँ थी यहाँ से हट भी नहीं रही थी, बट हमने जो हॉर्न दबा के आगे की उसे बचाते हुए फिर धीरे धीरे आगे निकलते गए। अब दोस्तों, जो आपको सामने ऊपर वाइट टिन सेट दिख रहे हैं, वही माता जी का मंदिर है। फिर कुछ इस तरह हमने हमारी गाड़ी धीरे धीरे आगे करके गाड़ी आगे चलाई। आगे चलते चलते यहाँ पे जो भी श्रद्धालु हैं और जो यहाँ पे मंदिर की दुकानें हैं, वहाँ पे काफ़ी रिक्वेस्ट करते हैं रोकने के लिए। फिर हमने यहाँ पे रोक के अपनी गाड़ी को साइड में ली। साइड में लेके हमने कुछ पूजा की सामग्री लेके फिर हम निकल चले ऑन द वे फिर माता जी के रोड पे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए वैसे वैसे हमारी जानकारी अधिक मिल रही थी यहाँ पे। जैसे जैसे फिर हम निकले अपने मेन गेट पे, जो कि माता जी का मेन एंट्री थी। इस ताऊ ने हाथ दे के हमें गाड़ी साइड में लगवा दी। और ये माता जी का मेन गेट, जो कि एंट्री गेट, यहाँ से हमें अंदर जाना था, बट हम यहीं पार्किंग वाले ने इशू कर दिया था तो हम यहीं रुक गए थे। और ये हमारा मेन गेट है, जो कि माता जी के अंदर जाने का रास्ता है। और ये निकल चले हम माता जी के अंदर। तो धीरे धीरे ऐसे ऐसे कदम बढ़ाते हुए हम आगे चलते रहे। आगे चलने के बाद काफ़ी गर्मी थी, तो हमारी एंट्री हो चुकी है अंदर की तरफ। यहाँ पे बहुत सारी दुकानें लगी हुई है। ये हम हैं और हमारे साथ अपने दोस्त, ये अपना छोटा भाई और ये अपनी सिस्टर बहुत है ना, चीकू है, ये हाई भी कर रही है। ऐसे हम बढ़ते गए आगे धीरे धीरे। अब शुरुआत हो गई अपने पत्तियों पे चढ़ने की। पत्तियों पे चढ़ने लगे हम धीरे धीरे। लगभग टाइम हो चुका था 12 बजने के समथिंग, लगभग 11 बजे होंगे समथिंग। तो हम यहाँ से शुरुआत की। हमने पहली चढ़ी, जय माता दी के नाम बोल के ऊपर चढ़ने लगे। जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ने लगे हमारी सांसें है ना ऐसी ऐसी तेज़ होने लगी। और ये सब पीछे एंजॉय करते हुए धीरे धीरे आ रहे हैं आलसी की तरह। इनको देखो, बस दिन भर ये चीकू दिन भर फ़ोन चलाती रहती है। फिर हम निकल चले आगे। कुछ ही देर बाद हमने फिर थोड़ा ऐसे ही रिपोर्ट करके फिर हम निकल चले ऊपर चढ़ने के लिए। भाई लमसम थी 1200 या 1500 पत्तियाँ थी। पत्तियाँ चढ़ने में हमारी काफ़ी हालत ख़राब हो गई थी, बट क्या करें, चढ़ना तो था ही सही। ऐसे करते करते धीरे धीरे हम चढ़ने की कोशिश की। फिर आगे चलते रहे। फिर मैंने एंट्री करके थोड़ा सांस लिया, फिर रुका। फिर कुछ ही दूर हम माता जी का मंदिर था, तो ज़्यादा नहीं रुके हम, धीरे धीरे चलते रहे। यहाँ पे ऐसा माना जाता है कि यह है शक्तिपीठ, जो कि सती के टुकड़े हुए थे, उनमें से एक शक्तिपीठ ये भी है। और ये देखे आप ब्यूटीफुल नज़ारा, जो कि देखने में कुछ ऐसा ही लगता है जैसे हम प्रकृति की गोद में बैठे हुए हैं। और जब हम आगे बढ़ते गए, और इस मंदिर की एक खासियत बात यह है कि इस मंदिर की जो भी जितनी भी पंक्तियाँ हैं उस पर टिन सेट करवाए गए हैं, यह माता जी की ट्रस्ट के द्वारा। फिर धीरे धीरे हम आगे बढ़ते गए। यहाँ पे जाके हम थोड़ी रिलीफ मिली। फिर हमने कुछ पानी पिया। फिर ऐसे करके हम आगे चलते रहे धीरे धीरे। आप देख सकते हो पानी पीने की जगह भी है, काफ़ी अच्छी जगह यहाँ पे बैठने की, घूमने की। बहुत से श्रद्धालु जिनसे चला नहीं जाता, थक जाते हैं, वो धीरे धीरे चढ़ के ऊपर आते हैं। फिर हमने धीरे धीरे फिर बढ़ाए कदम, फिर आगे चलते रहे धीरे धीरे। ऐसे करके हम लगभग आधी सीढ़ियाँ चढ़ चुके थे लमसम। फिर ऐसे करते करते इनकी देखो हालत बहुत ख़राब हो गई थी, बेचारी को चलना भी नहीं आ रहा था, क्या करे, सीढ़ियाँ इतनी थी। फिर आगे बढ़ते गए। फिर यहाँ से देखो नज़ारा, फिर एक बार फिर दिखा देता हूँ आपको बरवाड़ा, जो कि सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। ये देखिए कुछ अलग ही नज़ारा है। और यहाँ पे बैठ के हमने कुछ पसीने में हो गए थे। आप देख ही रहे हो कितना पसीना आ रहा है। क्या करें यार, गर्मी इतनी हो गई थी, क्या करें, बट हमें जो आपके लिए जो ब्लॉग बनाना था वो तो था ही सही। ये देखे आप कैसी हालत हो गई, सभी रुक गए। फिर हमने धीरे धीरे चढ़ने लगे। हम यहाँ पे ये बैठ चुके हैं, जो कि हमारे खास अजीज़ है। यहाँ पे बैठ के हमने फिर कुछ इस तरह
सुकून के पल बिताए। सुकून के पल बिताने पर हमने कुछ रिलीफ मिली, क्योंकि मंदिर अब ज़्यादा ऊपर नहीं था। ये देखे कुछ फीलिंग करने के बाद फिर हम निकल चलते हैं ऊपर की तरफ। ये अपन फिर ऊपर की तरफ निकलते हुए, ऊपर निकलने के बाद कुछ ही दूर माता जी का मंदिर था। तो हम ऐसे धीरे धीरे कदमों से आगे बढ़ते हुए फिर अब यहाँ से समथिंग ज़्यादा दूर नहीं था। जैसे हम माता जी के मंदिर में पहुँचे, वहाँ पे हमारा जो कि सिक्योरिटी गार्ड था उसने फ़ोटो लेने के लिए मना कर दिया था। बट क्या करें, आपको दिखाने के लिए पिक तो लेना पड़ता है। और खास बात ये थी आज की कि हमें अपनी माता जी ने सौभाग्य से होते उनकी आरती के दर्शन हुए फिक्स 12 बजे, जो कि न तो हम इतने दिनों से कभी हुई थी ना होगी शायद। आशा करते हैं आपने भी माता जी के दर्शन किए होंगे, बट आरती में जो सुकून मिला वो न तो कभी कहीं मिला न कहीं मिल सकेगा। ऐसे करके हमने फिर आरती की। आरती करके पूरा लगभग जो भी टाइमिंग था आरती करके यहाँ पे श्रद्धालु घूमने लगे। फिर यहाँ से हम निकल चलते हैं आगे की तरफ। माता जी के प्रसादियाँ ढोक देने के बाद हमने यहाँ पे घूम के आपको जो व्यू दिखा रहे हैं, ये यहाँ की पेंटिंग है। पेंटिंग देखने के बाद आप देखिए, ये यहाँ का कुछ अलग ही नज़ारा है जो कि बरवाड़ा माता जी का है। फिर यहाँ से हम निकल चलते हैं अंदर मंदिर की परिक्रमा की ओर। अब देखिए, अब यहाँ पे दिखाते हैं हम आपको। यहाँ से निकल चलते हैं परिक्रमा, ये परिक्रमा है, परिक्रमा देने निकल चुके हैं। ये देखिए आप यहाँ की जो कि पेंटिंग है, यहाँ से निकल पड़ते हैं। ये देखिए आप, यहाँ कुछ महिलाएं सेल्फी ले रही है। वैसे यहाँ पे फ़ोटो लेने के अच्छे कारीगरी का काम चल रहा है यहाँ पे। आप देखते हैं पीछे है जो कि यहाँ पे है, और ये कुछ ऐसे ही डिज़ाइनिंग की गई है यहाँ पे, जो कि कभी टाइम ही नहीं मिलता यहाँ पे। ऐसे कर करके हमने बहुत आगे बढ़ते गए और ऐसे करके हम निकल चलते हैं। फिर ये देखिए ऊपर डिज़ाइनिंग बहुत अच्छी थी। फिर हमने वहाँ पे जाके कुछ फ़ोटोज़ क्लिक किए और कुछ व्यू देखा। वहाँ से व्यू ऐसा लग रहा था जैसे हम कुल्लू मनाली घूम रहे हों। घूमने के बाद हम फिर निकल चलते हैं वहाँ से आगे निकलने के बाद ऐसा माना जाता है जो कि माता जी और भैरव जी हमेशा साथ में ही रहते हैं। हम वहाँ से निकलने के बाद फिर हम निकल चलते हैं भैरव जी के दर्शन के लिए। फिर हमने वहाँ पे रुक के कुछ फ़ोटो क्लिक करने के बाद पूरा पसीने में इतनी हाल ख़राब हो गई थी, क्या करें, गर्मी इतनी थी। बट वहाँ पे फिर थोड़ा रेस्ट लेने के बाद हम निकलते फिर भैरव जी के दर्शन के लिए। कुछ लेडीज़ ऐसे घूम रही थी, हम निकले यहाँ से भैरव जी के दर्शन के लिए। यहाँ पे देखे आप, ही है जो कि ट्रस्ट है वो मंदिर है। मंदिर वैसे बहुत अच्छा है। कुछ लेडीज़ यहाँ पे बैठी हुई थी और ये पुजारी जी कुछ प्रसाद लेके आए थे देने के लिए, बट इन्होंने दिया नहीं। ये देखिए आप, ब्यूटीफुल नज़ारा जो कि देखने में कुछ ऐसा ही लगता है जैसे हम कुल्लू मनाली शिमला वैसे लग रहा है। ये देखिए आप, क्या मौसम है आज का। मौसम का कोई पता ही नहीं है यार, कितना ग्रीन हो चुका है। बारिश इतनी हुई है इस बार। और खास बात यह है जो कि कैटरीना कैफ मैम की शादी हुई थी, वो बरवाड़ा की होटल में हुई थी। ये आप डिज़ाइन देख रहे होंगे, यह डिज़ाइन बहुत महंगी मार्बल की हो रही है। यहाँ पे काफ़ी श्रद्धालु चंदा देते हैं। ट्रस्ट की ओर से अनेक प्रकार के काम हो रहे हैं, क्या करें। अब यहाँ से निकल चलते हैं हम अपने भैरव जी के दर्शन के लिए। यहाँ से निकले, यहाँ से माता जी से बोलते हैं जैसे भैरव जी के दर्शन नहीं करते हैं तो उनको है ना माता जी आशीर्वाद नहीं देती। तो हम यहाँ पे बैठ के हमने दंडवत की, ढोक दी, विनती की भैरव जी से विनती करने के बाद हम निकल पड़े। भैरव से वंदना करके यहाँ पे हमने टीका लगवाया माथे पे। फिर यहाँ से निकल के हमने कुछ क्लिक की माता जी से रिटर्न आने के लिए। तो आप देख सके होंगे ये माता जी का व्यू था। और धन्यवाद। तो कैसा लगा आपको हमारा व्यू, कमेंट नाउ मैं बताऊँ।